यूट्यूब पर हमारा चैनल दारुल उलूम दोसर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भूख अपना दायरा बढ़ा रही है और जैसे जैसे भूख को मिटाने की कोशिश की जाती है, भूख उतना ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है पूरी दुनिया में। और अभी कुछ दिनों पहले, 2-4 दिन पहले मैं रिपोर्ट देख रहा था कि इस वक्त जो सिचुएशन है, इसके बाद लगभग 25 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार होने वाले हैं, जो भूख की वजह से परेशान होंगे या जो कुछ भी उनके साथ होगा। यानी भूख किसी भी तरह से बढ़ती ही जा रही है। हज़ारों इंतजामात किए जाते हैं, कोशिश की जाती है, एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि भूख को मिटाया जा सके, भूख को ख़त्म किया जा सके, लेकिन भूख है कि मिटने का नाम ही नहीं लेती। पहले अफराद भूखे होते थे, अब पूरी कौमें भूखी हैं। पहले शहर भूखे होते थे, अब पूरा पूरा मुल्क भूखा है, पूरे बर्रे आज़म भूखे हैं। ऐसा क्यों है और भूख क्यों बढ़ रही है? भूख अपना दायरा क्यों वसी कर रही है? कभी आपने गौर किया? हम आसूदा हाल हैं, हमको अल्लाह ने सरमाया दिया है, पैसा दिया है, रिस्क दिया है, खाना पीना दिया है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है भूखा रहने का। क्यों? ताकि तुम भूखे रहो और भूखे रहकर उन लोगों की भूख का एहसास करो जो भूखे रहते हैं, जिनके पास सरमाया नहीं है, और तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी इख्तियारी भूख का ये आलम है तो किसी गरीब की इस्तरारी भूख का आलम क्या होता होगा, किसी गरीब की इस्तरारी भूख की कैफियत क्या होती होगी। तो माह रमजान के बेशुमार पहलू हैं, लेकिन ये जो पहलू है, सामाजिक पहलू, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है कि हमें भूखों की भूख को समझने के लिए यह महीना दिया गया है कि भूखे रहो और अंदाजा लगाओ कि किसी भूखे की भूख की कैफियत क्या होती है, और फिर उसको मिटाने की कोशिश करो, जद्दोजहद करो, अपने घर का सरमाया, सामान, पैसा, रुपया जिस तरह हो सके उसकी मदद करो। तो भूखों की भूख को समझने का यह महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। अब हमें चाहिए कि हम भूखों की भूख का अंदाजा लगाएं और फिर अपने सरमाए को उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिस तरह हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस साल ये सोच रहे होंगे कि इस साल ज़कात कैसे अदा की जाएगी, कहां से अदा की जाएगी। अल्लाह ने जो भी आपको दिया है, अगर आपके सरमाए पर साल गुजर चुका है तो उसमें से ज़कात निकालें और भूखों की भूख को ख़त्म करने के असबाब पैदा करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें ताकि इन भूखों की भूख को मिटाया जा सके। रमज़ान इसलिए आता है ताकि भूखों की भूख का एहसास हो सके, हम एहसास करें कि किसी की भूख की कैफियत क्या होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका पड़ोसी, जिनके अगल बगल, जिनके शहर में लोग भूख से तड़प रहे होते हैं और वो दूसरे काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उम्रे पे उम्रा, हज पे हज, बिलाशुबा ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बात ये कह रहा हूँ कि जब आपका पड़ोसी भूखा हो, आपका शहर भूखा हो, आपके लोग भूखे हों, उस वक्त उम्रे और हज पर पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि अपने शहर के गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों की मदद की जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने 1-1 रुपया जमा करके 40,000 अशरफियाँ जमा की और हज के लिए निकले, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक मकाम पर आपने क़याम किया, शाम के वक्त अपने खेमे से बाहर निकले तो देखा कि एक छोटी बच्ची उस शहर के कूड़ेदान पर आई और उसने कूड़ेदान से कोई चीज उठाई और अपने दामन में रख ली और चली गई। जब जाने लगी तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उसके पीछे दौड़े और उससे जाकर पूछा कि बेटा तुमने कूड़ेदान से क्या उठाया है? उसने कहा हजरत जिंदगी के कुछ राज छुपाए जाते हैं, बताए नहीं जाते। आप बज़िद वेकानी इसरार किया, बताओ क्या तुमने उठाया है? उसने दामन खोल दिया तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने देखा कि उसके दामन में मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई थी। चिड़िया। आपने फरमाया बेटा ये खेलने की चीज तो नहीं है, मरी हुई चीज है। बच्ची की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा हजरत आपने कभी उस बहन को खेलते हुए देखा है जिसके भाई का जनाजा उसके आंगन में रखा हो? उस बेटी को खेलते हुए देखा है जिसका बाप भूख से तड़प रहा हो? आपने कहा क्या बात है? कहा 5 दिन गुजर गए हैं, मेरे घर में खाने का एक लुक़मा मुयस्सर नहीं है, और मैं जानती हूं कि इस्लाम ने यह कानून लगाया है कि अगर कैफियत यह हो जाए कि जान जाने की नौबत आए तो फिर हराम चीजें भी हलाल हो जाती हैं। इसलिए ये मैं ले जा रही हूं और अपने भाइयों को खिलाने का इंतजाम करूंगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से पूछा कि हमारे पास कितना सरमाया है
اور اگر ہم یہاں سے واپس پلٹیں مدینہ المنورہ کی طرف نہ جائیں, حج کے لیے نہ جائیں, تو کتنا خرچ آئے گا؟ لوگوں نے جو بھی خرچ بتایا آپ نے اتنا خرچ نکال لیا, باقی پوری اشرفیاں اور پورا خرچ اس خاندان کو, اس بیٹی کو دے کر کے وہیں سے واپس لوٹے اور اپنے ساتھیوں سے کہا سنو اللہ نے ہمارا حج یہی سے قبول فرما لیا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا, بھوکوں کے لیے انتظام کرنا, ان کی بھوک کو مٹانا, اسباب پیدا کرنا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدھا دین صرف بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا ہے. اس لیے اس ماہ مبارک میں جو پریشان حال ہیں, روڈ کے کنارے, سڑک کے کنارے, فٹ پاتھ پر, یا جو سفر کر رہے ہیں, دور دراز سے اپنے گھر لوٹ رہے ہیں, ان کے لیے انتظام کریں, کوشش کریں خدا را, اور اس ماہ سیام کو اپنے لیے زیادہ آخرت بنائیں. اس میں نیکیاں کر کے, کھانا کھلا کر, صدقات اور خیرات کر کے اپنے لیے ثواب اکٹھا کریں. اس سے بڑی نیکی نہیں ہو سکتی, اس لیے آپ ضرور اس چیز کا خیال کریں.